Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. टीचर का हर दिन हर क्लासरूम में एक विजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से आप ख्वाबों की तामीर कर रहे हो और किसी की दुनिया बसाने और उजाड़ने का काम कर रहे हो। चॉइस इज योर्स, आप क्या कर रहे हो, बसाना है ये अल्लाह ना करे दूसरा हो। तो इसके लिए हमारे पास विजन, और वो विजन मैंने जो एक्सपीरियंस से देखा है कि जो बच्चों को हम ये कहते हैं ना बहुत वीक है, स्लो है, कुछ काम का नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो ये भी दुनिया को वीक करते हैं। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। मीन्स फिर हाउ वेयर वी आर टीचर। एक बच्चा है साइंस उसका बहुत अच्छा नहीं, इसके डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन उसका कुछ एबिलिटी है जो वो दुनिया में 10 डॉक्टर खड़े कर सकता है। Now next contestant is Aminuddin sir from Little Wonder. Please clap for him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Sajid Ali. Currently I am science teacher at Little Wonder. दोस्तों, टीचर सिर्फ एक प्रोफेशन है, एक मिशन है। टीचर वो शख्सियत होती है जो स्टूडेंट का फ्यूचर डिजाइन करती है। एक डॉक्टर जान बचाता है, एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है, लेकिन एक टीचर इंसान बनाता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक स्टूडेंट अपनी स्कूलिंग लाइफ में करीब 70,000 आवर्स स्कूल में बिताता है, और उन आवर्स में सबसे ज्यादा असर किसका होता है? नॉट द टेक्स्ट बुक, नॉट द नोटबुक, नॉट द गाइड, इट्स ऑल अबाउट टीचर। ठीक है, एज अ साइंस टीचर मुझे लगता है कि एक आइडियल टीचर वो होता है जो सिर्फ फैक्ट्स और फॉर्मूलाज पर निर्भर नहीं होता, बल्कि वो हर स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन और बहुत सारी चीज़ें डेवलप करता है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ साइंस हर जगह है, बस देखने की नज़र होनी चाहिए। जब मैं न्यूटन के लॉस क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखो, जब एप्पल गिरा था वो सिर्फ एक फ्रूट नहीं था, बल्कि वो एक आइडिया था जिसको सर आइजैक न्यूटन ने इम्प्लीमेंट किया और उसके जरिए ग्रेविटेशन का लॉ आया। और जब मैं उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें थॉमस एडिसन की स्टोरी बताता हूँ कि किस तरह एक इंसान ने 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब की इन्वेंशन की। अगर एडिसन हार जाते तो आज हम अंधेरे में होते। साइंस टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग डेवलप करूँ। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट हर चीज़ में व्हाई और हाउ पूछे। जब कोई बच्चा पूछता है सर रेनबो 7 कलर्स का क्यों होता है, तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि वही मोमेंट होता है जब एक माइंड साइंटिफिक सोचना शुरू करता है। मैं उन्हें बताता हूँ कि रेनबो हमेशा एक होप का सिंबल होता है, साइंस हमेशा होप देती है। और जब हम ग्रीन एनर्जी पढ़ते हैं मैं उन्हें समझाता हूँ कि सोलार पैनल एंड वाइन भी एक टीचर की तरह है जो चुपचाप काम करते हैं लेकिन कभी अपना क्रेडिट नहीं लेते। एक आइडियल साइंस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ना करे, बल्कि स्टूडेंट को सभी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करे, टीम वर्क और एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पेक्ट सिखाए। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स स्टूडेंट को पेशेंस एंड बहुत सारी चीज़ें डेवलप करें। और एक आइडियल टीचर के अंदर ये खास बात होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको न सिर्फ सुपरफिशियली देखे, बल्कि उसको साइंस में कहा जाता है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। मीन्स वो उसकी क्या कहेंगे, उसको ज़हनी जो हालत होती है वो उसको समझे कि स्टूडेंट को क्या हार्ट जा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या क्या चीज़ें उसको फेस कर रही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बस सुपरफिशियल लेवल पे काम करते हैं। बट एज अ साइंस टीचर मुझे ऐसा फील होता है कि हमको स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। जैसे मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड को टीच करता हूँ, तो मुझे जहाँ तक के मालूम है जो 9th और 10th की जो एज होती है बच्चों की, प्यूबर्टी की और मैच्योरिटी की एज होती है, तो हमको साइंस में टॉपिक है कि ब्रेन के अंदर एक एरिया है जो हमारे मिड ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसको एमिगडाला हिप्पोकैम्पस कहते हैं। वो एक ब्रेन का ऐसा एरिया होता है जो मैच्योरिटी के टाइम पे थोड़ा अनडेवलप होता है। तो साइंस में इस तरह बताया जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट इस एज के अंदर अगर समझ जाए तो पूरी लाइफ समझ के रहता है। और वो ऐसी कंडीशन होता है कि पेशेंट जो भी स्टूडेंट होता है उसके अंदर एड्रेनालिन नाम का जो हार्मोन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी वो सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता और उसको लाइफ में डिसीजन लेना अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छी बुरे की पहचान नहीं होती, उसका आईक्यू हाई लेवल पीक लेवल पे होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से।
तो एज अ साइंस टीचर मैं ये फील करता हूँ कि हमें जो है सब्र तहम्मुल से, पेशेंस से, जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और स्टूडेंट को साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के ऊपर सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर उस लेवल पे अगर स्टूडेंट का दिल जीत लेंगे तो स्टूडेंट बिल्कुल हमारे से पोलाइट वे पे हो जाएंगे। वो इस तरह है कि स्कूल्स के अंदर, और मैं सिर्फ ना हमारे स्कूल की बात करूँ बल्कि इसके अलावा बहुत सारे स्कूल से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। उसकी एक वजह ये भी है, तो हमको पोलाइट वे में और अच्छे तरीके से स्टूडेंट के साथ एज अ फ्रेंडली ट्रीट करना है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट और टीचर का बॉन्ड स्ट्रांग होगा और उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ आते हैं वो है पेरेंटिंग। तो एज अ टीचर लेवल पे हमको स्टूडेंट की इस तरह से पेरेंटिंग करनी चाहिए कि स्टूडेंट को एक्चुअली होता इस तरह से कि स्टूडेंट को क्लास में बहुत सारी चीज़ें से जब लेक्चर होता है तो कुछ डिफिकल्टीज, डाउट्स आते हैं, बट वो कुछ झिझक और शर्म की वजह से बोल नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करते हैं। तो हमको एज अ पेरेंटिंग जो है उनको हम क्लास खत्म होने के बाद उनको मिल सकते हैं और उनकी गाइडेंस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ ही कॉन्सेप्ट उनके जो है मतलब वीक होते हैं और वही उनका सबसे बड़ा डाउट है, तो हमको वो कॉन्सेप्ट के ऊपर हार्डवर्क करना चाहिए और उनकी पेरेंटिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बस इतना कहकर लास्ट शेयर कहकर अपनी इस स्पीच को ख़त्म करूँगा। ये अर्ज़ इल्म है, यहाँ दानाइयों के नत नए मौसम बदलते हैं। ये अर्ज़ इल्म है, यहाँ दानाइयों के नत नए मौसम बदलते हैं। ये वो मंजिल है जहाँ नन्हे फरिश्ते दर्स लेते हैं, यहाँ हम सब जहालत के अंधेरे से निकलते हैं। ओके, IT World Group of Schools, UP, junior colleges. Wonderful experience of learning, caring, and sharing.